नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई दिलचस्प और रोमांचक कहानी में। आज हम लेकर आए हैं रीबॉर्न डेमन टू ह्यूमन। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसा सफर है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, महसूस कराएगा वो हर जज्बा जो शब्दों में बयां नहीं होता। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में छुपा है वो मोड़ जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं रीबॉर्न डेमन टू ह्यूमन, सिर्फ आपके अपने चैनल पर। एपिसोड 27, नील पत्थर की शक्ति। सूरज का उजाला पहाड़ी की चोटी पर हल्का हल्का बिखर रहा था। गाढ़ी धुंध अब भी पत्थरों के बीच मंडरा रही थी और हल्की हल्की हवा के झोंके से जमीन की मिट्टी में सूखी पत्तियां उड़ रही थीं। सन्नाटा चारों ओर पसरा था, लेकिन तभी एक भारी आवाज उस सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। तारांकन, सिपाही पहाड़ी पर चढ़ चुके हैं। हम अब पहाड़ी पर आ गए हैं। अब सभी गुफा की तलाश में लग जाओ। तारांकन, ये आवाज कैप्टन वारगुन की थी, एक क्रूर और निष्ठुर सेनापति जिसकी निगाहें केवल एक चीज पर टिकी थी, नील गुफा। तारांकन, जी कैप्टन। सैकड़ों सिपाहियों ने एक साथ हुंकार भरी। उनकी सामूहिक आवाज जैसे पहाड़ी के पत्थरों से टकराकर गूंज उठी। पक्षी अपने बसेरों से डरकर उड़ गए और छुपे हुए जीव जंतु जमीन में और गहरे जा छुपे। तारांकन, टप टप टप। तारांकन, सैकड़ों बूटों की आवाजें एक साथ पहाड़ी की चढ़ाई पर गूंजने लगी। धूल उड़ने लगी, पेड़ की पत्तियां कांपने लगी और पहाड़ी पर छुपे गांव वालों की सांसें थमने लगी। अचानक एक सिपाही, नाम था रागर, कुछ कदम आगे बढ़ा और उसकी नजर एक अजीब सी जगह पर पड़ी। कैप्टन। तारांकन, उसने ऊंची आवाज में पुकारा, वो देखिए, सामने की चट्टानें कुछ अजीब सी लग रही हैं, जैसे दीवार हो जो छुपाई गई हो। तारांकन, वारगुन ने अपनी आंखें सिकोड़ कर देखा। उसके माथे की लकीरें और गहरी हो गईं। हाँ, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। तारांकन, वह धीरे से फुसफुसाया। सब सिपाही उस जगह की तरफ बढ़ो। तारांकन, उसने गरज कर आदेश दिया, अगर वहां कोई भी प्राणी मिले, इंसान हो या जानवर, उसे जिंदा मत छोड़ना। तारांकन, अब पूरी फौज उस दीवारनुमा संरचना की ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ पहाड़ी की जमीन थरथराने लगी। तलवारें म्यान से बाहर आ चुकी थीं, भाले आसमान में लहराने लगे थे। धूल की मोटी परत सैनिकों के चेहरों पर चढ़ चुकी थी और हवा में खून की महक अब भी तैर रही थी, जैसे अभी अभी किसी गांव का कत्लेआम हुआ हो। दीवार के पीछे दो नौजवान कांपते हुए सांस रोके बैठे थे। एक का नाम था नीलम और दूसरा उसका छोटा भाई रुद्र। दोनों किसान परिवार से थे जो अभी तक जिंदा बच गए थे, लेकिन बहुत ज्यादा देर नहीं। नीलम की मुट्ठी में एक पुरानी लाठी थी, उसकी पकड़ इतनी ढीली थी कि हाथ कांपते ही लाठी गिरने को होती। रुद्र की आंखों में आंसू थे। भैया, वो लोग आ रहे हैं, अब हम बचे नहीं। तारांकन, नीलम ने रुद्र के मुंह पर हाथ रख दिया। चुप, कुछ नहीं होगा, हम कुछ कर लेंगे। तारांकन, लेकिन सच ये था कि नीलम खुद अंदर से टूट चुका था। उसने भी अपने पिता को मरते देखा था। मां की चीखें अब भी उसके कानों में गूंज रही थीं और गांव की जलती झोपड़ियां उसकी आंखों में आज भी झिलमिला रही थीं। तभी दीवार के उस पार से एक गूंजती हुई आवाज आई। तारांकन, ओहो, कुछ लोग अब भी जिंदा हैं। तारांकन, वारगुन ने कहा। उसकी मुस्कान एक जहर सी थी, उसके चेहरे पर लिपटी क्रूरता को देखकर ही डर उठता था। उसका पूरा कवच सूखे खून से सना हुआ था, जिस पर गांव के बच्चों की चूड़ियों और औरतों की बिखरी चुटियों के निशान थे। बाहर निकालो इन्हें। तारांकन, कैप्टन चिल्लाया। 3 सिपाही दीवार के पास पहुंचे और एक भारी धमाके से चट्टान को गिरा दिया। तारांकन, धड़ाम। तारांकन, धूल का गुबार उठा और उसी धूल के बीच से 2 डरे सहमे शरीर सामने आए। नीलम ने डरते हुए रुद्र को अपनी पीठ के पीछे कर लिया। दोनों के हाथों में वही पुरानी लाठियां थीं जो अब खुद कांप रही थीं। हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दो। तारांकन, नीलम ने कांपती आवाज में कहा। वारगुन घोड़े से उतरा और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। उसके हर कदम से धरती डरती थी। उसके साथ 2 सैनिक थे जिनके हाथों में जादुई भले थे, जिनसे आग और बिजली निकलती थी। तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम जिंदा हो, ये ही तुम्हारा गुनाह है। तारांकन, उसने कहा। नीलम ने रुद्र की ओर देखा। दोनों की आंखों में एक ही बात थी, विदाई। एक सिपाही ने लाठी छीन ली, दूसरे ने नीलम को घसीट लिया। रुद्र चिल्लाया, भैया छोड़ दो, भैया। तारांकन, लेकिन तब तक सिपाही की तलवार रुद्र के सीने से आर पार हो चुकी थी। तारांकन, रुद्र। तारांकन, नीलम की चीख पूरे पहाड़ पर गूंज उठी। वारगुन हंस पड़ा, इतनी प्यारी आवाज, अब ये गूंज गुफा के अंदर तक जाएगी। खोज जारी रखो, नीला पत्थर हमें पाना ही है। तारांकन, अल्पविराम। नीलम की आंखों के सामने रुद्र का निर्जीव शरीर पड़ा था।
उसकी सांसें थम चुकी थीं, लेकिन आंखें अब भी खुली थीं, जैसे आसमान से अपनी आखिरी उम्मीद खोज रही हो। नीलम सिसकता रहा, लेकिन सैनिकों की बेरहमी नहीं रुकी। एक सिपाही ने उसे घसीटते हुए कहा, मार डालें इसे भी या बचे हुए गांव वालों को दिखाकर डर फैलाएं। कैप्टन वारगुन ने गहरी सोच में आंखें सिकोड़ ली। नहीं, इसे अभी मत मारो, इसे बांध दो और नीचे ले चलो। इसका डर बाकी के छुपे लोगों को गुफा से बाहर लाने में काम आएगा। सैनिकों ने नीलम के हाथ पीछे बांध दिए। वह अब विरोध नहीं कर रहा था। उसका मन टूट चुका था, दिल में कोई आशा बाकी नहीं रही। सिर्फ एक बात उसके मन में थी, अगर कोई चमत्कार हो जाए, अगर कोई मदद आ जाए। तारानकन। तभी एक और सिपाही दौड़ता हुआ आया। कैप्टन, तारानकन, हमें दीवार के उस पार कुछ अजीब सा मिला है। क्या? वारगुन चौंका। एक गुफानुमा संरचना है, लेकिन वो किसी साधारण गुफा जैसी नहीं दिखती। दीवार खुद पत्थर की नहीं, किसी पुरानी जादुई ढांचे की तरह लगती है, जैसे उसे छुपाया गया हो। आखिरकार तारानकन। वारगुन की आंखों में भूख सी चमक उठी। वह खुद आगे बढ़ा। 10 सैनिक उसके साथ चले। जैसे जैसे वे उस दीवार के पास पहुंचे, हवा में एक अजीब सी गंध भर गई, धूप, लोबान और पुरानी जली हड्डियों की। कैप्टन ने दीवार को छू कर देखा। उसकी हथेली में झंझनाहट सी दौड़ गई। ये कोई सामान्य दीवार नहीं है, इसमें जादू है। जादू? लेकिन हमें तो कोई भी असर नहीं दिखा, तारानकन, एक सिपाही ने कहा। क्योंकि ये दीवार उन्हीं को रोकती है जिनके इरादे शुद्ध नहीं होते। एक धीमी कपकपाती आवाज पीछे से आए। सभी ने चौंक कर पीछे देखा। एक बूढ़ी औरत पहाड़ी के एक कोने से धीरे धीरे आ रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और बाल बिल्कुल सफेद, जैसे बरसों से किसी रहस्य की रखवाली कर रही हो। तुम कौन हो? तारानकन। वारगुन ने तलवार तानते हुए पूछा। मैं वही हूं जिसे इस गुफा ने बचाया है और जिसे अब इसकी रक्षा करनी है, वह बोली। तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, बुढ़िया। एक सिपाही आगे बढ़ा, लेकिन तभी बूढ़ी औरत ने मुट्ठी से थोड़ी राख उछाली और वो सिपाही वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें सफेद पड़ चुकी थीं और सांसें बंद। जादूगरनी है ये, तारानकन। सैनिकों में खलबली मच गई। मार दो इसे, तारानकन, कैप्टन चीखा। लेकिन जब तक वो कुछ करते, बूढ़ी औरत एक मंत्र बुदबुदा चुकी थी। नील गुफा, अब अपने भीतर की शक्ति दिखा और इन शत्रुओं को उनके कर्मों की सजा दे। तारानकन। अचानक पूरी पहाड़ी हिल उठी। जमीन फटने लगी और जिस दीवार को वे गुफा समझ रहे थे, वह खुद फटकर एक विशाल द्वार में बदल गई। उसके भीतर से नीली रोशनी की एक तेज लहर निकली, जिसने कई सिपाहियों को हवा में उड़ा दिया। कैप्टन और कुछ सैनिक जैसे तैसे जमीन पर गिरे। ये क्या है? तारानकन, उसने चिल्लाकर कहा। नील गुफा का द्वार अब खुल चुका था। तारानकन। भीतर से अजीब सी नील आभा चारों ओर फैल रही थी। अंदर पत्थर की मूर्तियां थीं, कुछ इंसानी आकृतियां तो कुछ विशाल देवताओं जैसे चेहरे। हर मूर्ति की आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी और उस गुफा के बीचों बीच एक चमकता हुआ पत्थर रखा था। नील पत्थर। तारानकन। कैप्टन, यही है वो जिसे हम ढूंढ रहे थे। तारानकन रागर चिल्लाया। वारगुन की आंखों में लालसा भर आए। आखिरकार शक्ति मेरी होगी। तारानकन। उसने आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी एक धमाका हुआ। तारानकन। धड़ाम। तारानकन। गुफा के एक और कोने से कुछ पत्थर गिरने लगे और वहां से एक धुंधली परछाई उभरी। कोई बहुत धीमी चाल से अंदर आ रहा था। बूढ़ी औरत की आंखें चमक उठीं। आ गया, वो आ गया, नीला वारिस। तारानकन। कैप्टन चौंक गया। कौन? किसकी बात कर रही है तू? तारानकन। बूढ़ी ने कहा, जिसे तुमने जलाया था, जिसकी मां को मारा, जिसका नाम अब समय खुद पुकारेगा। तारानकन। वो परछाई अब गुफा के भीतर आ चुकी थी। वो था अंश। तारानकन। बुरी तरह जला हुआ शरीर, कांपते पैर, पर आंखों में वो चमक जो अब नीले पत्थर की रोशनी से जुड़ती जा रही थी। योजक चिन्ह। गुफा के भीतर सब कुछ थम सा गया था। नील रोशनी में नहाया हुआ अंश, आधे जले हुए कपड़े, राख में सना शरीर और सामने खड़े वो दर्जनों सैनिक। सबकी सांसें एक पल को अटक गई थीं। बूढ़ी औरत ने अपनी कांपती उंगलियां अंश के माथे पर रख दी। तेरे भीतर वो है जो कभी सो गया था, मैं उसे फिर से जगा रही हूं। तारानकन। उसने बुदबुदाते हुए एक मंत्र पढ़ा। उसकी आवाज मानो समय के गर्भ से उठ रही हो। नील ज्योति जाग, नील जीवन प्रवाहित हो, मृत्यु के वारिस को उसकी पहली सांस वापस दो। तारानकन। अंश की आंखें धीरे धीरे नीली होने लगीं। उसका शरीर, जो अब तक राख और पीड़ा में सना था, अचानक हल्का महसूस करने लगा, जैसे कोई अदृश्य जल उस पर बह गया हो। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, हर नस में बिजली दौड़ने लगी। क्या कर रही हो तुम?
तारांकन, वारगुन चीखा, लेकिन पीछे हट गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंश की हथेलियां नीली रोशनी से चमकने लगी। तारांकन फटाक। तारांकन। एक तेज बिजली की लहर उसके शरीर से निकली और सामने खड़ा एक सैनिक जमीन पर गिर पड़ा। उसका कवच जल चुका था। बूढ़ी औरत मुस्कराई, ये शक्ति नील पत्थर की है, पर केवल एक सच्चा वारिस ही इसे छू सकता है। और तू अंश उस शक्ति का उत्तराधिकारी है। ये शक्ति अच्छाई और पवित्र शक्ति का प्रतीक है, पर यह शक्ति हमेशा तेरी नहीं होगी। ये केवल कुछ समय के लिए है, जब तक तू खुद को न पहचान ले। अंश कुछ समझ नहीं पा रहा था, पर उसका शरीर अब खुद ब खुद हरकत कर रहा था। उसने एक और हाथ बढ़ाया और हवा से नीली चिंगारियां निकली। कैप्टन, ये जादू है। वो जादू कर रहा है। तारांकन, सैनिक चीखे, सब एक साथ मारो इसे। तारांकन, वारगुन ने गुस्से में चिल्लाते हुए तलवार उठाए। दर्जनों सैनिक अंश की ओर दौड़ पड़े, पर अंश अब वो नहीं रहा था। उसने अपनी दोनों हथेलियां खोली और हवा में एक वृत्त खींचा, जैसे कोई दरवाजा खुल रहा हो। तारांकन भड़ाम। तारांकन। एक जोरदार धमाके के साथ बिजली की लहर चारों तरफ फैल गई। आधे सैनिक हवा में उछलकर गुफा की दीवारों से टकरा गए। कुछ के शरीर जलने लगे, कुछ की आंखें फट गईं। वारगुन चौंक गया। ये तो नीली शक्तियां हैं उस पत्थर की। हाँ, बूढ़ी औरत बोली, इस पहाड़ी को बचने वाला आ गया है। अंश आगे बढ़ा। उसकी चाल में अब झिझक नहीं थी, उसकी आंखों में धुंध नहीं थी। नीला प्रकाश उसके चारों ओर लहराने लगा, जैसे वो कोई चलती हुई लौ हो। एक सैनिक पीछे से उस पर हमला करने दौड़ा। अंश ने बिना पीछे देखे हाथ घुमाया और सैनिक वहीं पत्थर बन गया। ये शक्ति, ये मैं कैसे कर रहा हूं? तारांकन, अंश ने खुद से पूछा। क्योंकि तू वही है जो इस शक्ति को आगे बढ़ा सकता है, बूढ़ी बोली। पर यह शक्ति तेरी नहीं, नील पत्थर की है, और ये केवल तुझे कुछ समय तक ही ताकत दे सकती है। हाँ, लेकिन अगर तू कुछ समय तक इस शक्ति का अभ्यास करेगी तो धीरे धीरे ये शक्ति दोबारा से ताकतवर हो जाएगी, लेकिन अभी यह कुछ समय तक ही तुझे शक्तिशाली बनाएगी। वारगुन अब अकेला खड़ा था। उसके सारे सैनिक या तो मर चुके थे या भाग चुके थे। उसने नीली गुफा की ओर देखा और फिर अंश की ओर। तू चाहे जो भी हो, लेकिन मैं तेरे जैसे को पहले भी तेरे जैसे कई लोगों को मिटा चुका हूं। तारांकन। उसने तलवार उठाए और झपट कर अंश की ओर बढ़ा। अंश ने एक गहरी सांस ली। मेरे अपनों को तूने मारा, मेरा गांव जलाया, मेरी बहन को बंदी बनाया। तुम लोगों ने, अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि जब एक आम इंसान बदला लेता है तो क्या होता है। उसने अपना हाथ हवा में घुमाया और सामने एक नीली तलवार बन गई, धारदार, चमकती और गूंजती हुई। तारांकन। वारगुन की तलवार अंश की तलवार से टकराई। धनन। तारांकन। लेकिन जैसे ही वारगुन की तलवार नीली तलवार से टकराए, उसकी तलवार पिघलने लगी और उसका हाथ झुलस गया। अह! तारांकन, वो चीख उठा। अंश ने उसे जमीन पर गिरा दिया। क्योंकि तू मृत्यु का सम्मान नहीं करता, इसलिए तू शक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता। तेरे जैसे लोगों का इस दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं बनता। उसने वारगुन की गर्दन पर तलवार रख दी। बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, अंश, याद रख, तू अभी भी मनुष्य है। तू अपनी अच्छाई कोई पापी पर मत व्यर्थ कर, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। हजारों लोगों की जान लिया, फिर भी आप कह रही हैं कि मैं इसे छोड़ दूं क्यों? इस समय हंस की आंखों में अंधेरा छा गया था। उसके चेहरे पर जान लेने की भावना साफ दिखाई दे रही थी, पर तभी उसे माँ की चीख याद आई, पिताजी का गिरना, भाई का चेहरा और बहन की हिम्मत। अगर तुमने इसे मार तो तुझमें और इसमें क्या फर्क रह जाएगा? उसे बुद्धि ने अंश को समझते हुए कहा। अंश में अपनी तलवार ली और वारगुन पर वार कर दिया। नहीं, रुको, बूढ़ी चिल्लाए। तभी अंश ने अपनी तलवार वारगुन के गले के पास रोक ली, लेकिन वारगुन के गले पर तलवार से एक कट लग गया था और उससे खून निकलने लगा। अंश ने अपनी तलवार हटा ली। मुझे मारो, क्यों छोड़ा मुझे? तारांकन, वारगुन हाँफते हुए बोला। क्योंकि मैं तुझसे अलग हूं। तारांकन, अंश बोला। अगले ही क्षण नील रोशनी फटने लगी। अंश का शरीर फिर से कांपने लगा। बूढ़ी औरत चिल्लाए, समय पूरा हो गया, शक्ति वापस लौट रही है। तारांकन। नीली रोशनी अंश से निकलकर वापस गुफा की ओर जाने लगी। अंश वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें चल रही थीं, पर शरीर फिर से कमजोर पड़ चुका था। बूढ़ी औरत उसके पास बैठ गई। तेरे भीतर अब जागरण शुरू हो चुका है। नील पत्थर ने तुझे छू लिया है। अब तेरी यात्रा फिर से शुरू होगी, अंश। लेकिन अब तू अकेला नहीं रहेगा। तारांकन। वारगुन घिसकते हुए भागने लगा। बूढ़ी औरत ने आंखें बंद कर ली। तू भाग सकता है, पर नियति से नहीं। जो तुझे पकड़ने आ रहा है वो तेरे लिए अंश से भी ज्यादा खतरनाक होगा। तारांकन।
कौन थी यह बुरी औरत? और क्या है नील पत्थर का रहस्य? जानने के लिए बने रहिए रीबर्थ डेमन टू ह्यूमन के साथ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपने हर शब्द को महसूस किया होगा और उस एहसास को अपने दिल में उतारा होगा। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर किसी मोड़ पर आपकी आंखें भी नम हुई हो, तो हमें जरूर बताइएगा। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ एक क्लिक नहीं, एक हौसला है। हमें आपकी जरूरत है ताकि हम ऐसे ही और कहानियां आपके लिए ला सकें जिनमें जिंदगी धड़कती हो। अगला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि हर कहानी एक नया सफर है और हर सफर में आप हमारे हमसफर हैं। आपका अपना चैनल, जहां हर लफ्ज एक जज्बा है। फोल्डेड हैंड्स, धन्यवाद। जुड़े रहिए और सपनों में, कहानियों में हमारे साथ चलते रहिए।